अविश्वास प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना वक्तव्य रखा और इस दौरान उन्होंने इंडिया गठबंधन पर भी खूब सवाल उठाए। इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सुशील जी, जिस तरीके की बातें कल प्रधानमंत्री ने अपने सदन में रखी हैं, उन्होंने कहा कि पहले तो उन्होंने इंडिया को ही तोड़ दिया, I.N.D.I.A बना दिया। दूसरा, उन्होंने कहा कि अभी तो मतलब है इसलिए हाथ में हाथ धर के चल रहे हैं, बाद में एक दूसरे पर छुरियां चलाएंगे। क्या कहेंगे? मैं इसका सवाल का जवाब देने से पहले आपको ये कहूँ कि पूरा मानसून सत्र समूचा देश प्रधानमंत्री जी को ढूंढता रहा कि संसद में आएंगे, मणिपुर में जो घटनाएं घट रही हैं उन पे बयान देंगे, उनका कोई ठोस समाधान देंगे, हरियाणा में जो घटनाएं घटी उसका समाधान देंगे, महंगाई जो सिर पे चढ़ के बोल रही है, टमाटर 250 रुपये किलो हो गया, अदरक 350 रुपये किलो होगी, डीजल पेट्रोल 100 रुपये पार कर गया, डॉलर 83 रुपये हो गया, उस पर बयान देंगे, बेरोजगारी को बयान देंगे। प्रधानमंत्री जी सदन में आए, अविश्वास प्रस्ताव के बहाने उनको खींच के लाया गया। वो तो आना तो नहीं चाहते थे। मणिपुर पे कोई ठोस जवाब नहीं दिया। केंद्र में सरकार उनकी, मणिपुर में सरकार उनकी, दोषारोपण विपक्ष पे करते रहे। हरियाणा पे एक शब्द नहीं बोले, महंगाई पे एक शब्द नहीं बोले, बेरोजगारी पे एक शब्द नहीं बोले, केवल और केवल विरोधी पार्टियों को कोसता रहना क्या देश के प्रधानमंत्री का काम है? ये कोई जनता चाहती थी कि प्रधानमंत्री जी इन विषयों पे कुछ बोले, परंतु प्रधानमंत्री जी केवल इतिहास में जाते रहे, विपक्ष को कोसते रहे। इंडिया जो गठबंधन बना है, इनसे क्या घबराहट हो रही है कि उसी के नाम पे चर्चा प्रधानमंत्री जी लंबे समय तक करते रहे। सर, वो तो कह रहे हैं घमंडिया गठबंधन है। उनके कहने से नहीं बनता ना। घमंड तो साफ दिख रहा है कि किस प्रकार प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की वोट की पावर को कम कर दिया, अरविंद केजरीवाल जी के अच्छे कामों को रोकने की कोशिश की, किस प्रकार से चुनाव आयोग के गठन की जो प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट ने एक फार्मूला दिया था, एक निर्णय दिया था कि नेता प्रतिपक्ष, प्रधानमंत्री और मुख्य न्यायाधीश होंगे। चुपचाप चुपचाप राज्यसभा के अंदर एक तरफ लोकसभा में बोल रहे हैं और राज्यसभा के अंदर वो काला बिल पेश किया जा रहा है कि बस बीजेपी के 2 आदमी होंगे और एक विपक्ष का, बीजेपी का बहुमत होगा, अपने आदमी को अपॉइंट करेंगे, अपने हिसाब से चुनाव कराएंगे, अपने लोगों को जिताएंगे, हिंदुस्तान का लोकतंत्र खत्म। मैं आपको चिट्ठी दिखाना चाहूँगा, लाल कृष्ण आडवाणी जी ने चिट्ठी लिखी थी मनमोहन सिंह जी को, उसके अंदर भी फार्मूला यही दिया था जो प्रधानमंत्री जी ने इस फार्मूले को आज खत्म किया। जो सुप्रीम कोर्ट ने फार्मूला दिया था वही फार्मूला इन्होंने दे रखा है। इन्होंने दे रखा है प्रधानमंत्री, लॉ मिनिस्टर, विपक्ष के नेता राज्यसभा के, लोकसभा के और मुख्य न्यायाधीश। जब बीजेपी की डिमांड रही है, जब सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है, आज बीजेपी ने अपने 2 व्यक्ति बना के और एक विपक्ष का देख के सब कुछ लोकतंत्र को तोड़ने की ये जो साजिश रची है, हिंदुस्तान में स्वस्थ चुनाव परंपरा को खत्म करने की जो साजिश रची है, वो इंडिया टीम का डर प्रधानमंत्री जी के सिर पे चढ़ के बोल रहा है। तो आप जब राज्यसभा में आज क्योंकि इस पर चर्चा होनी है, तो आम आदमी पार्टी क्या इसका पुरजोर विरोध करेगी? पुरजोर विरोध करेगी। देश का हर नागरिक इस बात के पक्ष में नहीं है, ना ही कोई राजनीतिक पार्टियां इस बात के पक्ष के अंदर है। भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के हर व्यक्ति इसके विरोध में है। एक बात और प्रधानमंत्री ने कल कही कि कई सारे बिल, महत्वपूर्ण बिल लाए गए जिनको पास भी किया गया, उस पर विपक्ष कुछ नहीं बोला। लेकिन जब एक कट्टर भ्रष्ट इनके साथी से जुड़ा कोई बिल आया तो उस पर सब कोई बोलने लगा। उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। जब लोकतंत्र की हत्या की जाए, 2 करोड़ के लोगों की वोट की पावर को खत्म किया जाए, संघीय ढांचे पे प्रहार किया जाए, उस पर बोलना बनता है। हमने पहले तय किया था, ये सभापति को भी बता दिया था कि दिल्ली के बिल पे हम बोलेंगे, परंतु बाकी जब तक मणिपुर पे प्रधानमंत्री नहीं बोलेंगे, मणिपुर पे चर्चा नियम 267 के तहत नहीं होगी। इस देश के अभिन्न हिंग को जो आग के अंदर झोंक दिया है, जहाँ पे बहन बेटियों को निर्वस्त्र घुमाया जा रहा है, उसका समाधान नहीं निकलेगा। तो हम उस पर चर्चा चाहते हैं, पहले उस पर चर्चा की मांग हमारी लगातार जारी रहेगी। मणिपुर पे भी जो बातें प्रधानमंत्री ने रखी और जो आप मांग कर रहे थे कि मणिपुर पर बोले, आपको लगता है कि वो बातें प्रधानमंत्री ने रख पाई हैं और उनके जो बातों से आप सहमत हैं?
प्रधानमंत्री मणिपुर पे भी पुरानी सरकारों को कोसते रहे। 10 साल से आपकी सरकार के अंदर मणिपुर में आपकी सरकार है, कब तक कोसते रहोगे पुराने लोगों को? आप दंगे करा रहे हो, आप जला रहे हो, बहन बेटियों को निर्वस्त्र घुमाया जा रहा है, आप उस पर कोई ठोस समाधान नहीं दे रहे। मणिपुर लोगों के अंदर विश्वास नहीं पैदा कर पा रहे। आपने ना हरियाणा पे एक शब्द बोला, आधा हरियाणा आपने आग की में झोंक दिया, एक शब्द नहीं बोला। बेरोजगारी पे नहीं बोला, महंगाई पे नहीं बोला। आप कैसे? केवल विपक्ष को कोसना प्रधानमंत्री का काम नहीं है। प्रधानमंत्री का काम है देश के लोगों को तसल्ली देना, देश को आगे बढ़ाना, देश को रोजगार देना, देश के किसान का उत्थान करना, देश की महिलाओं को बराबरी का देना, देश के अंदर सांप्रदायिक सद्भावना को कायम कराना, जिस पर प्रधानमंत्री जी नहीं बोले। अधीर रंजन चौधरी पर जो कार्रवाई की, उनको सस्पेंड कर दिया गया, उस पर आपका क्या कहना है? विपक्ष विहीन संसद चाहते हैं ये। अधीर रंजन चौधरी को सस्पेंड कर दिया गया, संजय सिंह जी को सस्पेंड कर दिया गया, सुशील रिंकू को सस्पेंड कर दिया गया, राहुल गांधी की सदस्यता ले ली गई, राघव चड्डा की सदस्यता लेना चाहते हैं। विपक्ष विहीन संसद चाहते हैं, ऐसा नहीं होता। धन्यवाद बातचीत के लिए। तो डॉक्टर सुशील गुप्ता, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद, जो सीधे तौर पर यह कह रहे हैं कि कल प्रधानमंत्री का जो पूरा भाषण रहा वो विपक्ष को घेरने, उन पर हमला करने के लिए रहा, जबकि उन्हें मणिपुर पर बात करनी चाहिए थी, उन्हें हरियाणा पर बात करनी चाहिए थी, उस पर वो बात करने से बचते रहे। वहीं दूसरी तरफ जो मुख्य चुनाव आयुक्त से जुड़ा जो बिल है, उस पर जब आज राज्यसभा में चर्चा होगी तो उस पर आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि आम आदमी पार्टी के सभी सांसद इसका पुरजोर विरोध करेंगे। कैमरामैन राजेंद्र सिंह के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।